नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज इस क्लास में संधि बताने जा रहा हूं ट्रिक के माध्यम से। वह ट्रिक जो आपके जीवन को सफलता की कदम तक पहुंचा देगी। संधि कहते किसे हैं? तो संधि देखिए, दो राष्ट्र के राष्ट्रपति आपस में हाथ मिला रहे हैं, इसी चीज को संधि कहा जाता है। शॉर्ट में आपको समझना है। संधि का अर्थ होता है मेल मिलाप, दोस्ती इत्यादि। ठीक है। संधि कभी भी आपसे पूछेगा संधि कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो संधि सम जोड़ धी शब्द का अर्थ ही होता है मेल जोड़ समझौता बढ़ाना, जो कि संस्कृत भाषा से आया है। और संधि विच्छेद जो है उस भाषा को बोला जाता है जो संधि किया गया शब्द को अलग अलग करके पहले की जैसा उसी तरह से ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। आपको ये सब चीज़ रटना नहीं है, केवल सुन लेना है, ध्यान देना। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर संधि के 5 भाई कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि, आदि संधि। 1 2 3 4 5 किसका? तो स्वर के। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको कंठस्थ कर लेनी है। 11 तो या ई उ री ए या ओ, ये आपको हर हाल में ध्यान रखना स्वर पर। ठीक है। स्वर को यदि आप कमांड कर लिए, स्वर की मात्रा जान लिए, तो समझिए संधि आपके चुटकियों में हल कर लेंगे। मूल स्वर कितने होते हैं? या ई उ री। अब यहाँ पे दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर भी होते हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई रहती है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे या, बड़ी ये, ऊ, ये, या, वो, आ। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट में दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बीच में, ठीक है, दोनों तरफ प्लस का साइन लगा हुआ है। बीच में क्या है? प्लस का साइन है। दोनों तरफ या बड़ी या का मात्रा लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि देखिए, लॉन्ग पढ़ेंगे तो अपने आप ट्रिक निकाल लेंगे। तो जहाँ पे जिस अक्षर में बड़ी की मात्रा लगा हुआ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए कविंद्र में बड़ी की मात्रा तो लगा हुआ है, लेकिन यदि हम बात करें, ठीक है, जब तोड़ने की बारी आएगी तो हर्षई ई आकार हो जाएगा। कहाँ पे? हर्षई ई आकार हो जाएगा। अब जोड़ने की बारी आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे प्लस दुर्गई ई आकार हो जाएगा। ठीक है। तो यहीं पे करा, जहाँ तोड़ने की बारी आएगा वहाँ पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगा। ठीक है, यह ध्यान रखना है। और जहाँ जोड़ने की बारी आएगी वहाँ पे बड़ी की मात्रा लग जाएगा इसको। तो ट्रिक क्या कहता है यह भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा में है जहाँ पे बीच में ऊ, ठीक है, ऊ मतलब ये वाला मात्रा, देख लीजिए मात्रा, इसीलिए आपको ध्यान है ये मात्रा। जहाँ गुरु उपदेश, धातु उपदेश, देखिए यहाँ पे है लगा हुआ ई की ये मात्रा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वहां पे कौन सा संधि आपको टिक लगाना है? तो दीर्घ स्वर संधि को वहां पे आंख मूंद करके मारना है। दीर्घ स्वर संधि ट्रिक समझिए शॉर्ट में। जिस शब्द के बीच में या, ई, उ आए तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। जैसे धर्मार्थ, देखिए यहाँ पे अर्क या का मात्रा आ रहा है, माता अनुसार, माता जोड़ अनुसार। योगेंद्र में हर्षई आकार लगा हुआ है, पर जोड़ने के बाद दुर्गई आकार हो जाता है। इस तरह से अनेक एग्जाम्पल आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ने को मिलेगी। और एक होता है अर, जहाँ पे 3 चीज आपको ध्यान देना है। जहाँ पे री लगा हुआ है, जैसे क में री लगता है, ठीक है, मातृ पितृ ऋण, ये सब कहाँ पे हो जाएगा? तो ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण कहलाते हैं। ये ट्रिक आपको किसी भी हाल में भूलना नहीं है। जहाँ पे या, ई, उ और री, एक और जोड़ लीजिएगा, री की मात्रा रहेगा, वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि आंख मुंद करके आपको ठोक देना है। सेकंड क्या है? गुण संधि। हमने बताया था स्वर संधि के 5 भाई होते हैं, तो सेकंड है गुण संधि। जहाँ पे बीच में क्या क्या आएगा? ये आएगा, ओ आएगा और अर आएगा, वहाँ पे गुण संधि आपको आंख मूंद करके मार देना है। अब गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल, जैसे नरेंद्र में एक की मात्रा आ गया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए एक की मात्रा यहाँ पे भारत तेंदु में भी है, एक की मात्रा है, तो मात्रा आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से अनेक एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे महोत्सव, ठीक है, ये भी है। और अर का मतलब होता है जहाँ पे री लगा हुआ रहता है। अर का मतलब होता है महर्षि, ठीक है, महर्षि में जहाँ ऊपर में 2
अर होता है। र दो तरह के, तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये अर का मतलब होता है जहाँ पे ऊपर में लगा हुआ रहेगा वहाँ पे गुण संधि आपको आंख मूंद करके मार लेना है, अर्थात एग्जाम हॉल में दे देना है। तो ट्रिक क्या कहता है, ये वो अर रहेगा वहाँ पे गुण संधि होगा, ठीक है। इसी ट्रिक को पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि तीनों चीज को ध्यान रखना है, ये वो अर जहाँ रहेगा वहाँ पे गुण संधि होगा। तीसरा संधि आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे बीच में ये, ठीक है, ये मतलब इसकी मात्रा डबल ये हो जाता है, वो रहेगा वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाता है। तदेव, तथेव, ये सब क्या है, तो ये वृद्धि संधि के एग्जाम्पल है, ठीक है। महेश्व और परमोच, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये ट्रिक है, जहाँ पे ये वो रहेगा वहाँ पे वृद्धि संधि लगा देना है। यन संधि, यन संधि में आपको यह बात ध्यान रखना है कि प्लस के बाद, देखिए प्लस में यहाँ पे है, प्लस के बाद इधर भिन्न स्वर आ जाएगा। तो जब भिन्न स्वर आ जाएगा तो अंतरसिया जो है, ठीक है, इसमें आधा कोई भी वाक्य लेकर के आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आधा त लेकर के आया है अंतरसिया में, तो ये क्या हो जाएगा, यन संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ऐसे आपको पकड़ना है। तो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि छोटी ई बड़ी ई जहाँ पे आएगा, ठीक है, इसके बाद भिन्न स्वर आ जाएगा तो वहाँ पे अंतरसिया में छोटा कोई भी शब्द आधा लेकर के आएगा, और वो बड़ी ऊ और छोटी ऊ लेकर के आएगा वहाँ पे व आ जाएगा, और एक री आ जाएगा, जहाँ पे री रहेगा वहाँ पे आधा र रहेगा। तो यही चीज़ आपको ट्रिक के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप समझ जाए और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे प्रत्येक में देखिए ई के बाद अंतरसिया, भिन्न स्वर आ गया, उसके बाद अंतरसिया आ गया, तो अंतरसिया में आधा त लगा हुआ है, तो इसी चीज़ को आपको समझ पकड़ना, आधा त लगा हुआ, और उसके बाद ऊ के बाद भिन्न स्वर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, व लगा रहेगा, ठीक है, व रहेगा। देखिए वह है, व के पहले आधा स लगा हुआ है, यहाँ भी व के पहले आधा स लगा हुआ। कोई भी अक्षर आधा लेकर के आएगा, कौन सा, व। तो ये जहाँ भी कोई भी शब्द में आधा व लगा हुआ रहेगा, आधा शब्द लगा रहेगा, तो वहाँ पे यन संधि मार दीजिएगा आंख मूंद करके। उसी प्रकार आदि संधि, एक लास्ट संधि है स्वर संधि के, जो कि आदि संधि के रूप में जाना जाता है। जहाँ पे, ठीक है, प्लस के बाद ये या वो आओ रहेगा, उसके बाद भिन्न स्वर आ जाएगा, तो भिन्न स्वर आ जाएगा, ये या का यह हो जाता है, क्या हो जाता है, यह हो जाता है, और वो का ओ हो जाता है, जहाँ पे आ हो जाता है। देख लीजिए, ये या रहेगा वहाँ पे यह या हो जाएगा, और वो आ रहेगा वहाँ पे यह आ हो जाएगा। इसी को आपको ट्रिक के माध्यम से समझना। जैसे अयादि स्वर संधि, बीच में अंतरसिया वह रहेगा, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, अयादि संधि कहलाएगा। जैसे आधा अक्षर लेकर के आएगा, देखिए बीच में अंतरसिया है, ठीक है, क्या है, अंतरसिया है, तो ये क्या हो जाएगा, अयादि संधि के एग्जाम्पल है। यहाँ पे यह है, और अभी देख लीजिए वह भी हमने बताया था कि हर्षई आकार है, तो वहाँ पे अयादि संधि आपको आंख मूंद करके टिक लगा देना है परीक्षा हॉल में, तो आप सक्सेस ज़्यादा कर लेंगे। तो इसी बात को आपको विशेष ध्यान रखना है ट्रिक के माध्यम से। तो लास्ट में एक व्यंजन संधि बच जाता है, उसे भी हम बताएंगे दूसरे क्लास में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस ट्रिक को यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।